कि कोई पंडित जी उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं कि मान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है उसका। ये परिक्रमा बहुत कठिन है। कोई भी बाधा है घबराना मत। कोई भी बाधा है घबराना मत। मंदिर का रास्ता, मंदिर सिर्फ 100 मीटर दूरी पे है। मंदिर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। और अपने घुटनों के बल संकटा मैया के मंदिर जाना है, वहाँ पे दिया जलाना है, दीप जलाना है। मेरी प्रार्थना सुन ले माँ। दादी, आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? ऐसा कैसा कर सकती हैं आप? कैसे कर सकती हैं आप? डोरी को इतनी मुश्किल सजा के लिए क्यों भेजा आपने? मान तू दादी से ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या हो गया? आप लोगों ने भी नहीं टोका। मान, वो पत्नी है ना तेरी, इतना नहीं कर सकती। इतना सा, इतनी मुश्किल और खतरनाक इस पूजा को आप इतना सा कह रही है? आपको आइडिया भी है? अगर डोरी को जरा से भी चोट लग जाए तो क्या कर सकती है वो? अगर उसने एक स्टेटमेंट दे दी ना पुलिस स्टेशन में, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है हमारे ऊपर, जेल के अंदर होंगे हम। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने डोरी की शुरुआत कर रखी है। कि मान आएगा, क्योंकि मान बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो सोचेगा कि दादी ने बोला था तो तुम यहाँ पे आके सीधा सिर्फ पूजा कर देती ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। क्यों कर रही है? क्यों मेरे लिए बात बर्दाश्त से गुजर रही हो? क्या क्या जरूरत है? क्यों की पूजा मेरे लिए? हाँ, तो घर वालों को हाँ बोलकर सीधा यहाँ आकर पूजा करते हो, घर चली जाती। क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे घुटनों के बल चलकर खुद को दर्द देने की? कुछ करना तुम्हें हो कौन तुम? मेरी असली बीवी हो, मेरी दादी की असली बहू हो। इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो तुम? जी एक्चुअली मुझे दादी जी ने भेजा था ये रिचुअल करने के लिए, क्योंकि कोई पंडित जी उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं कि मान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उसकी उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, तो उसे हटाने के लिए, मिटाने के लिए एक रिचुअल है, वो करना पड़ेगा। तो दादी मुझे बताती है कि तुम्हें सुबह से लेकर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तुम्हें निर्जला रहना पड़ेगा, विदाउट वाटर, पानी नहीं पीना, और अपने घुटनों के बल संकटा मैया के मंदिर जाना है, वहाँ पे दिया जलाना है, दीप जलाना है। तो मैं वही घुटनों के बल जा रही होती हूँ और काव्या जो है वो चाहती है कि ये रिचुअल कंप्लीट ना हो और मैं दादी को डिसअपॉइंट कर दूँ, ताकि वो और ज़्यादा इसके बारे में ओवर थिंक करे और ज़्यादा उनके नेगेटिव थाट्स हैं उनके दिमाग में।
लेकिन जब आपको पता है कि संकटा में ये हम मेरे साथ है, इसलिए जब वो ठेला मेरी तरफ ऐसे पुश कर रहे होते हैं, वो सब्ज़ी का ठेला मेरी तरफ पुश कर देते हैं, तो जैसे आज जिस स्पीड से आ रहा होता है मैं उसी स्पीड से नीचे डॉच करके उसको लेट जाती हूँ और थाली भी बच जाती है और रिचुअल भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे तो यही है कि मान आएगा, क्योंकि मान बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो सोचेगा कि दादी ने बोला था तो तुम यहाँ पे आके सीधा सिर्फ पूजा कर देती ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम इतनी प्रैक्टिकल लड़की हो, ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमारी थोड़ी सी बहस होती है और वो काव्या सुन लेती है, तो काव्या सबके सामने बोलती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये है वो है, लेकिन अब उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, उसको कैसे संभालेंगे, वो अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अभी मैं कह सकती हूँ जी। एक्चुअली घुटनों के बल चलना तो इट्स ऑफ सबको, सब खुद सच में भगवान जी शक्ति देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो घुटनों के बल चल के जाना और नी पैड लगाकर भी, जब नी पैड आप लगाते हो, मेरा नी पैड अभी आज पता नहीं क्यों बहुत टाइट है, तो मेरे पैर पूरे नम हो चुके हैं और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन जो भी ये रिचुअल करते हैं, ये परंपराएं करते हैं, हमारे स्टार्टिंग से ही हमारे सनातन धर्म में ऐसे होता आता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जब हम कोई भी रिचुअल करते हैं, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद भगवान जी जो होते हैं, माता रानी, भगवान जी, वो हमें शक्ति देते। तो आज मुझे ऐसा लगा मुझे ये परफॉर्म करने में, पोर्ट्रे करने में मुझे खुद भगवान जी ने शक्ति दी है। एक्चुअली मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला है फ्रॉम द प्रोडक्शन और एनीवन, बट लेट्स सी। मुझे तो ऑफ कोर्स आई लव माय वर्क, तो सबके साथ बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। तो जब वो सेम अमाउंट ऑफ पैशन और डेडिकेशन आप देखते हो तो आपको और काम करने में मज़ा आता है। एंड आवर डायरेक्टर रोहित सर, ही इज़ ब्रिलियंट, तो उनके साथ काम करने में तो और ही मज़ा आता है।